अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पे गए हैं और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे कुछ ऐसा हो गया है जिसे देखने के बाद सभी के होश उड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ये हुआ है कि वहाँ पे तो कुछ भव्य स्वागत किया गया, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे नारे लगाए गए जिसे देखने के बाद पूरे देश शर्म के मारे झुक गया है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी जी की छवि दूसरे देश में क्या है और भारत देश में क्या है। और वहाँ पे बहुत सारे भव्य स्वागत किए गए और इनको भी गो टू होम का नारे लगाए गए। आइए आज की इस वीडियो में यही बात करते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर क्यों गए हैं और न्यूजीलैंड में आज तक भारत देश के कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है और ये 40 वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे जो न्यूजीलैंड जाएंगे और आखिर इनके साथ ऐसे क्यों नारे लगाए गए, आइए इसके पीछे की पूरी जानकारी बताते हैं। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो अपडेट मिलता रहेगा आपको। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे और वहां जाने के बाद इनका स्वागत इतने भव्य तरीके से किया गया जैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी आया है। और इनका स्वागत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दूसरा जो मेलबर्न में है, जहां क्रिकेट खेला जाता है, वहां इंडिया भी बहुत सारे क्रिकेट खेली है, वहां पे इनका मतलब स्वागत करने के लिए स्टेज शो किया गया था। और उस शो में ऐसा दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, जितना बैठने का जगह था उससे ज़्यादा लोग आ गए हैं। और वहाँ बैठे बैठे लोग सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने मोदी जी के साथ फ़ोटो खींचे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मोदी जी के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे। और उस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा था कि मोदी जी खाली भारत के ही नंबर 1 प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि दुनिया के ग्लोबल हिस्ट्री के सबसे बड़े प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा था कि सिर्फ मोदी जी को देखने के लिए लाखों की भीड़ लग गई थी। और ये बैठक हुआ और वहाँ पे मोदी जी भारत में जिस तरह भाषण देते थे उसी भाषण के अंदाज में वहाँ जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, पाकिस्तान को धूल चटाए थे, उसका ही बात बता रहे थे। और उसके बाद से वहाँ के सारे लोग ताली बजाने लगे। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। और तो और वहाँ ये दिखाया जा रहा था कि एक पीछे फ़ोटो खींचने वाली लड़की थी और जिसके पास वो फ़ोटो खींचने के लिए पीछे खड़ी होकर एक सामने कैमरा वाला था, उससे कह रही थी कि मेरा एक सेल्फी ले लो। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि मोदी जी की ताकत क्या है दूसरे देश में। और जितना भीड़ दिखाया जा रहा है, शायद ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना भीड़ लगा है। और जो स्टेडियम क्रिकेट खेलने वाला था वो स्टेडियम पूरी चारों तरफ लोगों से भर गया था और उन लोगों का सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रहा था, मोदी मोदी। आप वीडियो में देख सकते हैं। मोदी 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 मोदी। अभी तक ले आपने तो मोदी जी की चर्चा और इनका मतलब कार्यकर्ताओं को देखे, लेकिन जब मोदी जी बाहर निकले जिसके वजह से वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोग मोदी जी के खिलाफ नारे लगाने लगे, मोदी गो टू होम।
अब ऐसे ऐसे नारे लगाए गए और तो और देश को गाली दिया गया और मोदी जी को भी गाली दिया गया। वहाँ की तो पुलिस वाले इन लोगों को पकड़ लिए और जिसके वजह से अब इन पे कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों किए जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के आधा से अधिक लोग मोदी जी के सपोर्ट में हैं, बाकी ये कौन से लोग हैं जो इनके विरोध में खड़े हैं और इनको ऐसे ऐसे अभद्र भाषा बोल रहे हैं और इनके साथ साथ पूरे देश को बोल रहे हैं। और एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की है जो वहीं पे रहने वाली कुछ लड़कियों को गो टू इंडिया बोल रही है, जिसके बाद से सब होने के बाद कहाँ अपोजिशन पार्टी ये सब देखने के बाद चुप रहेगी। उन्होंने जो ये लोग आए थे इनको भी अंधभक्त बोलने लगे। अब बताओ, इंडिया में जो मोदी का सपोर्ट करेगा वो अंधभक्त है, जो राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे वो देशभक्त है। और इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी के सपोर्ट करने के लिए सभी लोग आए थे उनको अब हमारे देश के कुछ लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि तुम भी अंधभक्त हो। बताओ, जो देश में ना रह रहा है उसको भी अंधभक्त बोल रहे हैं। और वहीं के कुछ लोग बता रहे हैं कि जो ये नारे लगा रहे थे मोदी जी के खिलाफ, इनको $50 में बुलाया गया है और इनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया जो मोदी जी की छवि खराब करे और अपने देश की छवि खराब करे। बस उससे ही ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया का नाम खराब हो रहा है। लेकिन वहीं पर जिस तरह मोदी जी का स्वागत किया है वो पूरे देश में देख के बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी की बहुत ही बढ़िया छवि है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इनको, वहाँ के कुछ लोगों को अंधभक्त बोल रहे हैं। अब बताओ, ये सब तो छोड़ो, वहाँ के राजनीति है, कुछ वहाँ का अपोजिशन पार्टी होंगे जो ऐसे नारे लगाए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे वहाँ व्यवहार और व्यापार बढ़ाने के लिए गए थे, जो परमाणु शक्ति है और जो देश की शक्ति के लिए मतलब बढ़ाने के लिए गए थे, जो देश की भलाई के लिए गए थे, जो आगे चल के देश और भी मजबूत बने, जिस तरह मजबूत होते जा रहा है। और देश के लिए मतलब वही बात करने गए थे, व्यवहार बढ़े, शक्ति बढ़े और जो व्यवसाय हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में वो भारत में है, जो बड़ी बड़ी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है और टेक्नोलॉजी भारत में भी आई, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। लेकिन ये कुछ लोगों के बात हजम नहीं हो रही है। इसी के साथ 11 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएंगे और ये दौरा 40 वर्षों में पहली बार होगा कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गया है। और ये न्यूजीलैंड इसलिए गए हैं कि जो न्यूजीलैंड का व्यवसाय है वो भारत में आए और भारत का व्यवसाय न्यूजीलैंड में जाए। दोनों देश की शक्ति एक दूसरे के मतलब सहारे रहे और आगे बढ़ते रहे दोनों देश। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ था उस तरह तो न्यूजीलैंड में नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह स्वागत हुआ है उसे देखने के बाद सभी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई आदि मानव है जो जंगली में रहने वाला है, उस तरह स्वागत कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि कोई आदि मानव आ गया है, अब ये स्वागत कर रहा है या इन्हें मतलब मार देगा। इस चीज़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका परंपरा ही बहुत ही अलग है। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग थे VIP, लेकिन उन्होंने स्वागत नहीं किया, बल्कि वो अपने पुराने कल्चर को लेकर आए जो जिससे मोदी जी का स्वागत किए गए। अब इन दोनों देशों में स्वागत करने का तरीका तो अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलिया में नारे लगे हैं देश के लिए और मोदी जी के लिए, ये आखिर नारे क्यों लगे हैं। और इस नारे को लगवाने वाला कोई और है कि ये अपने मन से लगाए हैं। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका एक वीडियो वायरल हुआ, वो बता रहा था कि 2024 में जब प्रधानमंत्री का चुनाव इंडिया में हो रहा था तो वो इंडिया में बहुत सारे डॉलर भेजने वाला था, जिससे मतलब मोदी जी की हार हो और वहाँ मतलब दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी के चलते कुछ लोग ये डाउट कर रहे हैं कि यही मतलब दूसरे देश के कोई प्रधानमंत्री का काम है जो मोदी जी की छवि खराब करने के लिए ऐसे नारे लगवा रहा है और उनको नारे लगवाने के लिए डॉलर में पैसा दिया गया है, जिसकी वजह से ये ऐसा नारे लगा रहे हैं। इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह पूरे दुनिया और देश में मोदी जी को पसंद किया जा रहा है, शायद ऐसे प्रधानमंत्री के लिए कोई करता होगा। और इसी के साथ बता दूं कि जितना मोदी जी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स है, शायद किसी प्राइम मिनिस्टर का इतना फॉलोअर्स है और इनका फॉलोअर्स 100 मिलियन से पार हो गया है, जिससे ये पता लगता है कि दुनिया भर में इनको लोग पसंद करते हैं। और इसी के साथ बता दूं कि जो जहाँ मोदी जी गए थे अपना मतलब व्यवसाय बढ़ाने के लिए, वहाँ उनका सफल हो गया है और वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से निकल के अब न्यूजीलैंड दौरे पे चले गए हैं और उसके बाद से बहुत सारे दौरे करेंगे, जिससे मतलब भारत देश की मजबूती बढ़े। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राम राम।